जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो रहस्य से भरा होने वाला है। हम रामायण के एक रोचक प्रसंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब मेघनाथ इंद्रजीत से युद्ध के दौरान लक्ष्मण को घातक शक्ति का प्रहार लगा तो वे बेहोश हो गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को गोद में उठा लिया और रोने लगे। लेकिन जब यह दुखद समाचार अयोध्या में उनकी पत्नी उर्मिला तक पहुंचा तो वे हंस पड़ी। लेकिन क्यों क्यों कौन सी पत्नी अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर हंसती है? आज के वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, इसलिए हम आपसे अंत तक हमारे साथ बने रहने का अनुरोध करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब प्रिय दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं कथा। ये बहुत ही रोचक और मार्मिक घटना है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के समय जो रानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों का परिणाम था, एक भरत को राजा बनने के लिए और दूसरा राम को वनवास भेजने के लिए। राजा दशरथ हताश थे, लेकिन रघुवंश की परंपरा से बंधे हुए जहाँ जीवन की कीमत पर भी वचन निभाए जाते हैं, राम ने वनवास स्वीकार कर लिया। जब राम जाने के लिए तैयार हुए तो सीता ने उनके साथ जाने का फैसला किया, लेकिन लक्ष्मण, जिन्होंने अपने बड़े भाई की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था, कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने अपनी महारानी सुमित्रा से अनुमति मांगी और उन्होंने प्यार से अनुमति दे दी, यह समझते हुए कि लक्ष्मण का दिन रात राम की सेवा में ही लगा रहता है। लेकिन फिर मुश्किल हिस्सा आया, अपनी पत्नी उर्मिला को अलविदा कहने का। लक्ष्मण हिचकिचाए, सोच रहे थे कि उसे कैसे बताऊं। अगर वह उसे बताना ये बिना चले गए तो वह दुखी होकर मर सकती है, लेकिन अगर वह उसे बताता तो वह भी साथ आने पर जोर दे सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे सीता ने राम के साथ किया था। जब लक्ष्मण उर्मिला के कक्ष में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वह पहले से ही आरती की थाली लेकर खड़ी थी। उन्हें विदा के लिए वह मुस्कुराई और बोली, मेरे बारे में चिंता मत करो मेरे स्वामी, मैं आपको भगवान की सेवा करने से कैसे रोक सकती हूँ। मैं आपके कर्तव्य के आड़े नहीं आऊँगी, मैं आपके साथ चलने पर जोर नहीं दूंगी, मेरी उपस्थिति आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती है। लक्ष्मण उनके निस्वार्थ प्रेम और समझ से अभिभूत होकर फूट फूट कर रोने लगे। फिर उर्मिला ने एक दीपक जलाया और प्रार्थना की, कृपया इस दीपक को कभी ना बुझने दें। वह दीपक उसकी आशा और लक्ष्मण के साथ बंधन का प्रतीक था। लक्ष्मण चले गए। 14 वर्ष तक उर्मिला एक ऋषि की तरह रही, एक कठोर व्रत का पालन करते हुए महल के दरवाजे कभी बंद नहीं किए और हर रात जागती रही, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके द्वारा जलाई गई ज्योति कभी बुझ न जाए। अब हम लंका के युद्ध की ओर तेजी से बढ़ते हैं। मेघनाथ की शक्तिशाली अस्त्र और लक्ष्मण के घायल हो गए होने पर बेहोश हो गए थे। हनुमान को द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया। वैश्य सुसेन ने कहा, यदि सूर्योदय से पहले जड़ी बूटी दी जाती है तो लक्ष्मण बच जाएंगे, यदि सूर्योदय पहले होता है तो वह मर जाएंगे। हनुमान जड़ी बूटी की तलाश में उड़ गए, लेकिन उसे पहचान नहीं पाए और पूरा पर्वत ही उठा लाए। जब हनुमान अयोध्या की ओर वापस उड़ रहे थे तो भरत ने उन्हें राक्षस समझकर तीर चला दिया, जिससे हनुमान गिर गए। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे पश्चाताप से भर गए। हनुमान ने सब कुछ समझाया और भरत ने उन्हें आशीर्वाद देकर तुरंत जाने दिया। जब रानी कौशल्या ने लक्ष्मण की स्थिति के बारे में सुना तो उन्होंने कहा, राम से कहो कि वे लक्ष्मण के बिना अयोध्या न लौटे। अगर वे लौटते हैं तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगी। रानी सुमित्रा ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा दूसरा बेटा शत्रुघ्न अभी भी यहीं है, मैं उसे भी राम की सेवा के लिए भेजूंगी।
मेरे दोनों बेटे भगवान राम की सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं। भावुक हनुमान इन माताओं के प्रेम को देखकर भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह फूटी। लेकिन तभी उन्होंने उर्मिला को देखा, शांत, संयमित, यहाँ तक कि मुस्कुराती हुई। आश्चर्यचकित होकर हनुमान ने पूछा, हे देवी, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? क्या आपको नहीं पता कि आपके पति की जान खतरे में है? सूरज उगने वाला है, आप इतनी शांत कैसे हो सकती हैं? उर्मिला ने आकाश को हिला देने वाली बुद्धि से उत्तर दिया, हे हनुमान, मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी जल रहा है। जब तक ज्योति जल रही है, मेरा पति मर नहीं सकता। और जहाँ तक सूर्योदय का सवाल है, चिंता मत करो। जब तक तुम जड़ी बूटी लेकर लक्ष्मण के पास नहीं पहुँचोगे, तब तक सूर्योदय नहीं होगा। तुम्हारे पहुँचते बिना भोर कैसे हो सकती है? तुमने कहा कि लक्ष्मण भगवान राम की गोद में लेटे हैं। यदि कोई परमात्मा की गोद में विश्राम कर रहा है तो मृत्यु भी उसे छू नहीं सकती। मैं अपने पति को जानती हूँ। जब से वे बन गए हैं, वे सोए नहीं हैं। उन्होंने जागते रहने और भगवान राम की सेवा करने की प्रतिज्ञा की है। अब पहली बार वे केवल विश्राम कर रहे हैं। शायद वे गहरी नींद में हैं। वे जल्दी ही जाग जाएंगे। शक्ति ने मेरी प्रति पर प्रहार नहीं किया, यह भगवान राम पर प्रहार किया, क्योंकि लक्ष्मण की हर सांस, हर धड़कन, हर कोशिकाएं राम से भरी हुई हैं। उनकी आत्मा ही राम है। यदि लक्ष्मण को चोट लगती है तो दर्द राम को होता है, न कि भगवान राम को लक्ष्मण। तो हनुमान, बिना किसी डर के जाओ। जब तक लक्ष्मण संजीवनी बूटी नहीं ले लेंगे, तब तक सूरज नहीं उगेगा। वास्तव में दोस्तों, हनुमान द्वारा औषधि दिए जाने से पहले सूरज ने भी उगने की हिम्मत नहीं की। सुसेन ने जड़ी बूटी पहचानी, उसे तैयार किया और लक्ष्मण को पुनर्जीवन दिया। अगले दिन लक्ष्मण ने मेघनाथ से युद्ध किया और उसे हरा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि मेघनाथ को लक्ष्मण ने नहीं मारा। एक वह अयोध्या से दूर बैठी उर्मिला की मौन तपस्या से पराजित हुआ है। उसकी अटूट भक्ति, उसका शुद्ध प्रेम और उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उसे रामायण का सच्चा योद्धा बना दिया। कहते हैं कि राम राज्य की नींव सिर्फ राम से नहीं रखी, बल्कि राजा जनक की कुलीन बेटियां सीता और उर्मिला ने रखी थी। राम ने भले ही ढांचे पर अंतिम कलश रखा हो, लेकिन इन महिलाओं के प्रेम, त्याग और दृढ़ संकल्प के कारण ढांचा मजबूती से खड़ा रहा। तो दोस्तों, यह है लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर उर्मिला के हंसने की दिव्य कहानी। यह अज्ञानता की हंसी नहीं है, बल्कि सर्वोच्च आस्था और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की मुस्कान है। अगर आपको रामायण की यह पवित्र कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में ज्ञान और भक्ति की एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।